दोस्तों आज हम कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए एरियर्स पर आया बड़ा अपडेट, तथा साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर्मचारियों की बड़ी जीत हुई है डीए डीआर को लेकर के। वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और कर्मचारियों, पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित सभी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बिना देरी किए हुए अभी के भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशन धारक व भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैलरी, पेंशन, एरियर व महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग तथा 18 महीने एरियर को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे हमारा निवेदन है, अगर आपको इस वीडियो के अंतर्गत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आज का यह अपडेट चाहे कर्मचारी हो, चाहे पेंशन धारक हो और चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, उन सबके लिए बेहद ही खास होने वाला है। इसलिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि सारी इंफॉर्मेशन आसानी से प्राप्त सके। आइए दोस्तों, देरी न करते हुए इस वीडियो को हम विस्तार जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जो देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों व भूतपूर्व सैनिकों के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दोस्तों, एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि महंगाई भत्ता यानी डीए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, बल्कि कर्मचारियों का हक है जो जीने के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस एक फैसले ने लोगों के 11 साल के बकाये का रास्ता साफ कर दिया है। यह फैसला पश्चिम बंगाल सहित देश के लाखों केंद्रीय व राज्यों के कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। साथ ही देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन गया है। चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि इस फैसले के आपके लिए क्या मतलब है, क्या मायने हैं, आपकी जेब पर क्या इसका असर पड़ेगा, कितना पैसा आएगा और यह पैसा कब तक मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बात आपके हक की है। तो इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे एक बहुत लंबा और थका देने वाला संघर्ष छुपा है दोस्तों। यह मुद्दा है पश्चिम बंगाल के लगभग 20 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का, जो साल 2009 से अपने सही महंगाई भत्ते के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यह सारा विवाद दोस्तों तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2009 नियम यानी रिवीजन ऑफ पे और अलाउंस लागू करके डीए की गणना का तरीका ही बदल दिया। जबकि नियम साफ कहते हैं कि डीए की गिनती ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI के आधार पर होगी। राज्य सरकार ने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम निकालकर इस फार्मूले को मनमानी ढंग से बदल दिया था। दोस्तों, इसका असर यह हुआ कि पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को केंद्र और दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत कम डीए मिल रहा था। इसी दौर पर कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, अर्थात इस मुद्दे पर कर्मचारियों को लड़ना पड़ा, यानी सालों इंतजार करना पड़ा। उनका सवाल एक ही था दोस्तों कि पैसा हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। सरकारें अक्सर हमेशा कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से न लेकर टॉल मटोल करती हैं। इसी बड़े सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सिर्फ खारिज ही नहीं किया है, बल्कि दोस्तों सरकार को जमकर फटकार भी लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ ऐसी बातें कही हैं साथियों, जिसमें कर्मचारियों पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हैं। यह वेतन का हिस्सा है जो महंगाई में एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करता है। दोस्तों, दूसरी बड़ी बात यस्सी ने कही कि सरकारों के खजाने की हालत कर्मचारियों व पेंशनरों के कानूनी अधिकारों के आड़े नहीं आ सकती। दोस्तों, तीसरी बात के तहत कोर्ट ने कहा इसे तत्काल लागू करें और भुगतान समय सीमा में होनी चाहिए। सरकारें उसे एक साधारण ऑफिशियल मेमोरेंडम से नहीं बदल सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की हर दलील को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट में 2022 के उस आदेश को सही करार दिया जिसमें बकाया चुकाने का निर्देश दिया गया था। दोस्तों, इस फैसले से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा या फिर कितना पैसा मिलेगा, इस फैसले से पश्चिम बंगाल सहित देश के लाखों कर्मचारी व 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों तथा मौजूदा रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं दोस्तों जो इस लंबी लड़ाई के दौरान रिटायर हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक सरकार को 2008 से लेकर 2019 तक की अवधि के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि पैसा कैसे और कब मिलेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि यह एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों, अब यह लागू कब होगा, इसके लिए कोर्ट ने
क्या योजना बनाई है, जिसके तहत कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा होंगी। इस कमेटी में हाई कोर्ट के 2 पूर्व जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान और जस्टिस गौतम भादुड़ी और कैग के एक वरिष्ठ अधिकारी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। दोस्तों, कमेटी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठकर और रकम का भुगतान किया जाएगा, बकाया की सटीक रकम तय करेगी और यह भी तय करेगी कि बढ़ी हुई रकम का भुगतान कर्मचारियों को किस्तों में कैसे किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, कोर्ट ने भुगतान के लिए कुछ सख्त डेडलाइन भी तय की है। राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि कुल बकाया राशि का 25% लगभग 10,000 से 11,000 करोड़ रुपए 25 मार्च 2026 तक जमा किया जाए। जस्टिस मल्होत्रा कमेटी को 31 मई 2026 तक भुगतान का पूरा शेड्यूल यानी किस्तों का पूरा प्लान तैयार करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है। इसका मतलब है कि अब सरकार इस मामले को टाल नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी कर रहा है और अगली सुनवाई मार्च 2026 के आखिर में होगी, जिसमें सरकार को बताना होगा कि आदेश का कितना पालन हुआ है। दोस्तों, जहां यह फैसला एक बहुत बड़ी जीत है, वहीं एक मांग पर कर्मचारियों को थोड़ी निराशा भी हाथ लगी है। दरअसल कर्मचारी संगठनों ने मांग की थी कि उन्हें केंद्र सरकार की तरह हर साल में 2 बार डीए दिया जाए। दोस्तों, इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी साल में 2 बार अपने डीए के हकदार तब तक नहीं है जब तक कि राज्यों की सेवा नियम साफ तौर पर ऐसा न कहते हों। ऐसी उम्मीद रखना स्वाभाविक है, पर यह उम्मीद कानूनी नियमों पर आधारित नहीं है। हालांकि किसी बड़ी जीत के लिए बड़े पहलू की आवश्यकता होती है, क्योंकि असली लड़ाई बकाया डीए को एक अधिकार के तौर पर पाने की थी, जिसमें कर्मचारियों को पूरी सफलता मिली है। दोस्तों, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब एक और बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं, जो कि 18 माह एरियर को लेकर के है। एससी ने सरकार से पूछा है दोस्तों कि लंबित बकाया 18 माह एरियर का भुगतान 8% ब्याज के साथ किया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। हालांकि सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए मार्च महीने का समय दिया गया है। मार्च में सरकार को यह जवाब दाखिल करना होगा दोस्तों कि 8% ब्याज के साथ 18 माह एरियर का भुगतान किया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। यह जवाब दाखिल कर देगी केंद्र सरकार, उसके बाद ही इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और उम्मीद है दोस्तों कि कर्मचारी व पेंशन धारकों के पक्ष में यह फैसला आएगा और मार्च में लंबित बकाया का भुगतान हो पाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आने वाले समय में कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी सौगातें लेकर के आने वाला है। दोस्तों, पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती है और जो भी अपडेट हमको ऊपर से प्राप्त होते हैं सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हमारा बार बार रिक्वेस्ट है कि आपको इस चैनल में बने रहना है। अर्थात अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी साथी कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को और भूतपूर्व सैनिकों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आज के इस बड़े इन्फॉर्मेशन का अपडेट आसानी से प्राप्त हो सके। अब दोस्तों, अब मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।